हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी क्लब में। आज हम 10th क्लास का साइंस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को 5 नंबर पक्का दिलाएगा। ठीक है, हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, दोनों में एक कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रत्येक साल से पूछा हुआ प्रश्न है और इस बार भी जरूर पूछेगा। बस आप लोग ये कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया है, श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे हम आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, श्रेणी संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसका लिखिएगा। देखिए, श्रेणी संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को 2 बिंदुओं के बीच एक ही तार पर जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिए क्या है, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर है, एक यहाँ पर प्रतिरोध बना है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पर 2 को, यहाँ पर 3 को, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को एक ही बिंदु से 2 बिंदुओं के बीच एक ही तार पर जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक ही। ठीक है, दोनों को एक ही बिंदु के बीच जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए आगे, देखिए यहाँ पर बना के दिखा दिए गए हैं, आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा। देखिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही स्विच से, एक ही स्विच से 2 या 2 से अधिक विद्युत यंत्रों को एक ही तार में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समतुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बना दिया गया है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर माना R1। देखिए ये वाला क्या है, ये R1, ये है R2, ये वाला R3। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए तथा बी, ए यहाँ और बी के बीच क्या है, V1 है, V2 और V3 है। ठीक है, देखिए तथा इसमें धारा प्रवाहित होता है। देखिए यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा I प्रवाहित हो रहा है, तो माना कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध मेरा आएगा V, जिसे हम क्या कहते हैं, R भी कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, अब हम निकालेंगे ओम के नियम से। देखिए यहाँ पर चित्रानुसार दिया गया है, R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा विद्युत परिपथ का मुख्य धारा क्या है, I है, एम्पियर। देखिए ओम के नियम से लिखना है V बराबर I R, जहां V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है, बराबर V। देखिए सबसे पहले दिया है बिंदु X और P के बीच का विभवांतर क्या है, V1 बराबर I R1। देखिए यहाँ पर X और P के बीच, देखिए यहाँ पर दिया गया है X और P के बीच। देखिए X और P के बीच क्या है, R1 है, जिसे हम क्या कहते हैं, V1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है V1 बराबर I R1। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लिए। आगे देखिए दिया है बिंदु Q और R के बीच का विभवांतर क्या है, देखिए Q और R के बीच देखिए क्या होगा, R2 होगा, तो यहाँ पर V2 भी कह सकते हैं। यहाँ पर V2 बराबर I R2, ये क्या होगा, ये समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, आगे देखिए बिंदु S और Y के बीच का विभवांतर, देखिए S और Y के बीच क्या है, R3, जिसे हम कहते हैं V3 भी कह सकते हैं। देखिए V3 बराबर दिया है I R3, ये क्या होगा, ये समीकरण 4 से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I R1। देखिए I R1, V2 मेरा क्या दिया है, I R2, तो I R2 लिखे। यहाँ पर V3 क्या दिया है, I R3, लिख दिए तीनों को। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये तीनों मिला के क्या होगा, V होगा, तो यहाँ पर V लिख दिए। और इधर देखिए I R1, I R2 और I R3, इसमें से कॉमन आएगा क्या, I, जो तीनों में स्थित है। देखिए I हम कॉमन ले लिए, तो बीच में क्या बचा, यहाँ पर R1 बचा, यहाँ पर R2 और यहाँ पर R3। ठीक है, तीनों कॉमन ले लिए। देखिए अब यहाँ पर B को हम क्या कहते हैं, I R भी कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है I R और यहाँ पर I है, तो यहाँ पर I। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I, देखिए I कट गया, तो क्या बचा, R बचा। तो यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या निकला, ये निकला आंसर। ठीक है, ये मेरा प्रतिरोध निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ऐसे ही इतना आप लोग बना लीजिएगा, आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको फिर 5 नंबर दिलाएगा।
देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे और हम यहाँ पर लिखे भी हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर क्या है उसका लिखना है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, उसका चित्र भी बनाएंगे एवं इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि का स्पष्ट कीजिए। देखिए सबसे पहले पूछेगा विद्युत मोटर, आप लोग लिखिएगा, मोटा हेडिंग देके लिखिएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किसे कहते हैं ये लिखिएगा। देखिए सबसे पहले समझिए, विद्युत मोटर एक ही घूर्णन युक्ति है, एक ही घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलता है, ठीक है। देखिए इसका उपयोग किसमें करते हैं, पंखे में। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पंखा है, पंखा है, ये पंखा है। तो क्या कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, ठीक है, रूपांतरित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया है इसका उपयोग पंखे, रेफ्रिजरेटर भी करते हैं, जिसे हम फ्रिज में करते हैं, मैक्सी में करते हैं, वॉशिंग मशीन एवं अन्य आदि कार्यों में करते हैं विद्युत मोटर का उपयोग। अगला देखिए इसका एक सिद्धांत एवं कार्य को हमको लिखना है। तो यहाँ पर सिद्धांत लिखेंगे फर्स्ट। लिखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर दो को सिद्धांत लिखे, जो वाला आपको ज्यादा समझ में आ रहा है वही वाला आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से आसानी होगा समझने में। देखिए यहाँ पर लिखा है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, जानते ही होंगे। जब किसी धारावाही आयताकार क्या है, आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है। क्या होता है, आरोपित होता है। तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली का निरंतर घूर्णन होता रहता है, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। इन्हीं के कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान भाषा से लिखा है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए जब भी कुंडली को क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो उस बल पर बल युग्म कार्य करने लगता है। बल युग्म कार्य करता है तो यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबक में घुमाता रहता है, गोल करके घुमाता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अब हम इसका नामांकित चित्र बनाएंगे। देखिए आप लोग ऐसे ही लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा नामांकित चित्र। यहाँ पर चित्र बना दीजिएगा, ऐसे करके चित्र बना दीजिएगा। देखिए विद्युत मोटर है, ये क्या है, आर्मेचर है, ये चुंबक, ये विभक्त बल्ब है। देखिए यहाँ पर ब्रूस, यहाँ पर ये वाला क्या है, ये बैटरी है, यहाँ पर प्लस इधर माइनस, ठीक है। इतना आप लोग को समझना है। आगे देखिए इसका कार्यविधि। देखिए कार्यविधि को समझिए, दिया है कार्यविधि, आप लोग इसे कार्यविधि लिख लीजिएगा और यहाँ पर मोटा हेडिंग दे दीजिएगा। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार क्या है, बाएं हस्त नियम आप लोग पढ़े होंगे, बाएं हाथ से जो ऐसे करके घुमाते हैं, ठीक है, वो क्या है, भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण क्या होता है, कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। जैसे कि यहाँ पर बाएं हाथ से किधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, ठीक है, यहाँ से इधर घुमाएंगे, इधर घूमने लगती है, वामावर्त तो घूमने लगती है। उसके बाद है कुंडली के एक साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग में भी घूमने लगते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं और ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार ऋण ध्रुव दाएं ब्रूस से कुंडली से जुड़ा रहता है। यह कार्य लगातार चलता रहता है और जब तक बैटरी से धारा प्रवाहित होती रहती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा लगातार यांत्रिक ऊर्जा में बदलती रहती है, ठीक है, इसी तरह बदलती रहेगी।
आप लोग इसे समझ गए होंगे कार्यविधि, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।